नमस्कार किसान साथियों। आज किसान रसायनों से बहुत परेशान, कुओं में पानी कम और वो भी गहराई में फ्लोराइड वाला पानी। तो किसानों को बागवानी करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ बदलते मौसम से ऐसी ऐसी परेशानियां आज के किसानों को देखने को मिल रही है। और पिछली साल का अगर तापमान देखा जाए तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है गर्मी ने। तो 2024 भी ऐसा ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है गर्मी का, क्योंकि धीरे धीरे जगत में गर्मी इतनी बढ़ रही है। एक तो पेड़ पौधों की कमी और पॉल्यूशन के कारण, और भी ऐसे कई कारण हैं जिससे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए खेती करना बहुत मुश्किल सा हो गया है। तो ऐसे में किसान भाई नई नई खेती की तकनीकों का उपयोग करने लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण खेती की तकनीक अगर देखी जाए जैविक खेती, तो वेस्ट डीकम्पोजर, जो कि एरोबिक सिस्टम, वेस्ट डीकम्पोजर एरोबिक अनएरोबिक तकनीक है। इसके साथ किसान भाई एक ऐसी ट्यूब खरीदकर इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर डाली जाए तो सारी मेल्ट हो जाती है, पानी हो जाती है। किसान भाइयों की मेहनत इसमें बहुत बच जाती है। जैसे कि कहीं जैविक खेती करते तो किसान भाई हैं, पर उसमें जीवामृत बनाना, 5 पत्ती खाड़ा बनाना, माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाना, कई तरह के उस उत्पाद बनाने के लिए किसानों को उसे बनाने के लिए रखना, उसको छानना, छानते वक्त हाथ मैले होना, हाथों से गंध नहीं जाना, कपड़े से छानने के बाद भी उसके अंदर कुछ ऐसे ठोस अवशेष रह जाते हैं जो किसान भाई ड्रिप या वेंचुरी में उस बने उत्पाद को उपयोग करते हैं तो उसके ड्रिप चौक होने की समस्या हो जाती है। तो किसान भाई एक दूसरे के फार्मों पर इधर उधर जाते हैं तो ऐसी तकनीक लगी हुई देखते हैं और उनके परिणाम जब पूछते हैं तो वास्तव में वेस्ट डीकम्पोजर और इस अनएरोबिक ट्यूब के परिणाम किसान भाई संतुष्टिपूर्वक बताते हैं। तो किसानों से रहा नहीं जाता कि वो ऐसी ट्यूब लगाए। आज ऐसी ही एक ट्यूब लगाए हैं हमारे साथ किसान भाई, प्रगतिशील किसान भाई है इन्होंने। तो इनके फार्म पर इनसे जानेंगे कितने अनार के पौधे हैं और आप जैविक खेती क्यों करना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय। मैं दयाराम चौधरी वाटेरा से हूँ। दयाराम चौधरी वाटेरा से हूँ, मंगाराम जी का बेटा हूँ। वाटेरा गांव है। मेरे अनार के पौधे 1200 पहले लगाए हुए थे, 8 साल पहले, और 800 पौधे अभी लगाए हैं। 12 महीना हुआ है 3 दिन। इनके लिए मैंने कई जगह जहाँ पर देखा तो कोई कैसी मेहनत करता है, कोई कैसी मेहनत करता है, मगर ट्यूब के बारे में हमको बताया कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मेहनत भी कम लगता है और पूरा लिक्विड ही निकलता है। पौधों के लिए बहुत लाभदायक है। तो इनके लिए मैंने अभी ये ट्यूब लाया है, 4 दिन ही हुआ है। 4 दिन के अंतर्गत ये मैंने पैकिंग कर दिया है और बहुत अच्छा परिणाम है। आप जैविक खेती क्यों करना चाहते हैं। जैविक तो अभी खेती तो क्या है, खेती तो रासायनिक से बर्बाद हो गए हैं, कोई परिणाम नहीं मिलता है। दयाराम जी, आप कह रहे रासायनिक खेती से बर्बाद हो गए हैं, ये आपका पहला शब्द हमने सुना। पर आसपास के जितने भी किसान भाइयों के बगीचे वो सब रसायन डालते हैं। मैं तो भी रसायन डालता था सर। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। तो मेरा ये साल रसायन से 1 रुपया भी मुनाफा नहीं हुआ। हाँ। बाद में उस डॉक्टर मैंने रखा था अनार के लिए, उसने लास्ट में खाली फिटकरी का स्प्रे लिया। यही बात मैं पूछने वाला था कि पिछली बार जो पलक रोग आया था हाँ। बिपरजॉय तूफान के बाद, बाद तो हजारों बगीचे तबाह हो चुके थे। हो चुके थे। तो डॉक्टरों ने आपको क्या सलाह दी। डॉक्टरों ने लास्ट में फिटकरी का सिरप स्प्रे करवाया था। अगर आप आपके 1100-1200 पौधों में केमिकल का स्प्रे करते तो कितना खर्च आ जाता था। एक स्प्रे 35,000 का। एक स्प्रे आप 35,000 का ले आए। ले आए, 4 बार किया, 4 बार किया, कोई परिणाम नहीं मिला। फिर आपने क्या करा।
फिर फिटकरी का स्प्रे लिया। अच्छा, फिटकरी का उपयोग आपने किस तरह उपयोग किया? किसान भाई जानना चाहेंगे, क्योंकि सभी जागरूक किसान, इच्छुक किसान की अगर खर्चा नाम मात्र हो और उत्पादन बढ़िया है तो करना चाहिए। फिटकरी से आपको क्या लाभ मिला? फिटकरी से मैंने एक स्प्रे लिया, उनके बाद में 5वें दिन पलक आगे बढ़ना रुक गया और पैदावार भी अच्छा मिला मेरे को। 1200 पौधों में आपने फिटकरी कितना किलो इस्तेमाल किया? 8 किलो। 8 किलो। कितना खर्चा आया? 100 रुपये का। 100 रुपए का। हाँ जी। किसान साथियों, जहां 35,000 रुपए खर्च करके दयाराम जी ने पलक की बीमारी का निजात नहीं पाया, वहां मात्र 5 से 7-8 किलो फिटकरी का 100 रुपए खर्च करके आपने बहुत ही जबरदस्त परिणाम पाया। तो किसान साथियों, आप प्रत्यक्ष उन किसानों की बात सुनिए जो वास्तव में जैविक खेती दिल से करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो किस प्रकार खेती करते हैं। हमारा कई बगीचों पर आना जाना रहता है। कई किसान भाई बहुत बढ़िया बढ़िया तकनीक से खेती करते हैं, पर वो किसी को ऐसी लाभकारी तकनीक दूसरे किसानों को नहीं बताते। यहाँ हमारा मन दुखता है कि अगर आपको जैविक खेती करके लाभ मिल रहा है तो आप अन्य छोटे किसान साथियों को बताइए, ताकि वो भी इस तरह आपका खर्चा कम करके अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो।